हेलो ट्रेडर्स, आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे जिससे कि आज का ट्रेड सेटअप कैसे रहने वाला है या आज आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, ट्रेड कैसे कर सकते हो। आज ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक के देखिएगा जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो ट्रेड लेने से पहले हमेशा हम लोग डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे जहाँ पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो तो गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है अभी करंट में। गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा मतलब एक यहाँ पर एक चैनल था और चैनल के अंदर हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाया एंड चैनल का यहाँ पर इसने देखो, तो इस चैनल को इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया एंड प्राइस काफी अच्छा यहाँ से बाइंग देखने को मिल गया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन अब यहाँ से इतना बाइंग हुआ है तो यहाँ से एक अब हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। क्यों सेलिंग देखने को मिलेगा? क्या है कि बाइंग के बाद हमेशा एक रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट आने के लिए एक हमें सेलिंग जोन चाहिए जो एक की पॉइंट्स लेवल होता है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका, जो कि ये एक सप्लाई एरिया, क्या ये एक सप्लाई एरिया है। ये एक यहाँ पे मिलके क्या, एक हमें ये सप्लाई एरिया है। एक यहाँ आप देखोगे तो एक यहाँ पे आपको एक माइनर सा डबल टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये एक सेलिंग इंडिकेशंस दे रहा है, जो कि यहाँ पे एक गिरने के लिए बता रहा है कि यहाँ से मैं अब नीचे गिरने वाला हूँ, यहाँ से मैं गिर सकता हूँ डाउन साइड के लिए। ये हमें यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है। ओके, और मैं इस रेजिस्टेंस का मैं आपको एक लेवल बता दूं, 3369 एंड 3375 का ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। अब बात आता है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन तो यहाँ पर अभी देखोगे तो बुलिश है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन तो वीकली बुलिश है, बट क्या है अभी एक रेजिस्टेंस जोन पे, क्या है ये एक अभी रेजिस्टेंस जोन पे है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सेलिंग प्लान करेंगे। क्या करेंगे? एक सेलिंग प्लान करेंगे। तो और यहाँ पर हम सेलिंग प्लान करने के लिए हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क कर रहा है, कैसे यहाँ पे बिहेवियर कर रहा है स्ट्रक्चर्स। और अब बात आता है कि यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप कैसे प्लान करें और ट्रेड कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा चीज है, मैंने हाईएस्ट टाइम फ्रेम में आपको डायरेक्शन बता दिया कि बुलिश है, बट एज लोएस्ट टाइम फ्रेम में बेरिश है। तो हम बेरिश के अकॉर्डिंग, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, जो करंट में जो चल रहा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। तो करंट में ऑलरेडी यहाँ पे बेरिश होने की कोशिश कर रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अभी जस्ट यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा, एक जो यहाँ पे जो एक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये उतने अच्छे से ऊपर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि यहाँ से प्राइस वीक हो रहा, बायर जो है यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा। क्यों शो कर रहा? कि यहाँ पर ये एक पूरा ये रेजिस्टेंस जोन है। क्या है ये? एक पूरा पूरा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा। तो वेट कर सकते हैं कि प्राइस अगर ये ट्रेड लाइन का अगर ये ब्रेक डाउन देता है, ये वाला जो ट्रेड लाइन है इसका अगर ये ब्रेक डाउन दे दे, तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड। क्या आप करते हैं यहाँ पे? शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्राइस इफ की स्ट्रेट लाइन का ये ब्रेक डाउन देगा तो अपने पास जो एक सप्लाई एरिया बनेगा, एग्जैक्टली वो ये सप्लाई एरिया बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला एक सप्लाई एरिया बनेगा। बस कंडीशंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो मैंने एक ट्रेड लाइन जो मैंने मार्क किया है, इस ट्रेड लाइन का ये यहाँ पर ब्रेक डाउन जैसे देगा तो क्या होगा, जैसे ये ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन देने के बाद एक माइनर सा पुल बैक आएगा। माइनर सा क्या आएगा? एक माइनर सा पुल बैक आएगा। क्यों आएगा माइनस से पुल बैक? इसलिए आएगा, क्या है कि इसका ये प्रीवियस का जो एक सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस सपोर्ट जो बन रहा है ये, ठीक है, अगर इस सपोर्ट का अगर ये ब्रेक डाउन देता है एंड मतलब 3362, मतलब 3362 का अगर ये ब्रेक डाउन देने के बाद प्राइस क्या करेगा? जैसे 3362 का ब्रेक डाउन देगा तो प्राइस यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट देने के लिए ऊपर जाएगा, और जैसे प्राइस रिट्रेसमेंट देने के लिए ऊपर जाएगा तो एक की पॉइंट पे जाएगा, और जैसे ही ये सप्लाई को टैप्ड करेगा प्राइस, देन यहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? यहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्यों? अब यहाँ पर भाई हम लोग डायरेक्टली सेल तो नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पे क्या होगा,
पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर पहले सेलर आएगा और यहाँ पे जैसे ही सेलर आएगा एंड यहाँ पर प्राइजेक्शन सेलिंग का बनेगा और जैसे सेलिंग प्राइजेक्शन बनेगा रिट्रेसमेंट मिलेगा, देन हम यहाँ पर सेल साइड में ट्रेड प्लान कर लेंगे इस जगह पे। तो ये हो गया आज का गोल्ड में सेलिंग ट्रेड प्लान हो गया। तो मैंने इजिली आपको बता दिया 3,362 के लेवल के नीचे जैसे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, 3,362 के नीचे ब्रेक डाउन देगा, रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट कहां तक की चाहिए आपको, एक्सपेक्टेशंस इजिली आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 3,371 एंड 3,376 का ये एक रिट्रेसमेंट जोन होगा, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हो कि भाई प्राइस इधर से एक आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे, देन यहाँ से ये सेलिंग में चला जाए। कहां तक की सेलिंग आ सकता है, सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर एग्जैक्टली हमें सेलिंग देखने को मिलेगा 3,340 तक की इजिली यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर 3,340 के नीचे जा अगर गिरता है तो फिर हमें ये 3,321 तक की भी हमें ये यहाँ से गिरता हुआ नजर आ सकता है गोल्ड। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस एक्शंस अगर ऐसे क्रिएट करता है तो यहाँ पर हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं 3,371 3,376 से। बस कंडीशंस क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पहले बनने दीजिए, मतलब पहले प्राइजेक्शंस बनने दीजिए सेलिंग का, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग करना। हाईएस्ट टाइम फ्रेम में तो इजिली वहां पर एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन से मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक प्रीवियस में ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, एग्जैक्टली यहीं से ये एक गिरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे प्राइस अगर गिर जाता है, अगर ऐसे कंडीशन में अगर प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पर सेलिंग प्लान कर लेंगे। अगर ऐसा प्लान मतलब ऐसा अगर नहीं करता है, प्राइस अगर नीचे नहीं गिरता है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप इसी लेवल का, ठीक है, जस्ट आप इसी लेवल का यहाँ पर आप, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर दूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट जब 1 एज के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है और जैसे ये इस रेजिस्टेंस जोन का अगर अगर इसी रेजिस्टेंस मार्केट अगर फॉल नहीं करता है डाउन साइड में, अगर ठीक है मार्केट फॉल नहीं करता है तो क्या कर सकते हो यहाँ पर, फिर आप वेट करो कि भाई अगर ये फॉल नहीं कर गया तो हम वेट करेंगे यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए, ऑब्वियसली लॉन्ग करेंगे भाई, ट्रेंड बुलिश है तो लॉन्ग करेंगे। क्यों करेंगे, मार्केट इसके ऊपर जाएगा एंड रिट्रेसमेंट देगा, एज ए लॉन्ग साइड प्लान कर लेना, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट किसका होना चाहिए यहाँ पर 3,370 एंड 3,375 का, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, तो ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट मिले फिर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। ओके, ये सारी कंडीशंस अगर टीपी की बात की जाए लॉन्ग साइड के लिए तो आपको इजिली ये 3,400 तक की इजिली ये अप साइड में जाता हुआ देखने को मिलेगा, अगर प्राइस देन अगर यहाँ से ये नहीं गिरता है तो, ठीक है। तो बस वेट करिए इस जगह का एंड स्ट्रक्चर बनने का, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, प्राइजेक्शंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।